हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग 30 वन लाइनर क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। इन्हीं क्वेश्चन से आपके चाहे आपका CBT एग्ज़ाम हो, चाहे आपका UPPCL एग्ज़ाम हो, चाहे आपका UP आर्मिनल हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और हो सकेगा तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं एक एक टॉपिक का बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक्टिव कंपोनेंट्स है। देखिए, कंपोनेंट्स आपके दो होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव कंपोनेंट, आ रहा है? एक होता है आपका एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा होता है बच्चों आपका पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट, ठीक। एक्टिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, डज नॉट फॉलो। ये आपके जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और जो इनका एग्जांपल क्या है, आपका जितने भी आपके सेमीकंडक्टर हैं, जितने भी आपके सेमीकंडक्टर हैं, डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब आपके एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं और ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायोड। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायोड। डायोड आपका ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ओके। और पैसिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ को फॉलो क्या करते हैं? कैपेसिटर करता है आपका, इंडक्टर करता है और रेजिस्टर करता है, ठीक है। ये आपको, ये क्या है? कंपोनेंट्स आपके पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं और ये क्या करते हैं बच्चों? ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपका जैसे सेमीकंडक्टर है, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इस एटम की जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसमें क्या होता है? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। यहाँ पे आपसे सेमीकंडक्टर का पूछा है तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के आउटर सेल में क्या होते हैं? कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। या आपसे अगर कोई पूछ ले कि सेमीकंडक्टर की वैलेंसी कितनी होती है, तब भी आप 4 बताओगे। वैलेंसी मतलब कि उसके एटम के आउटर सेल में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या को वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। क्लियर है? अब देखिए, अगला क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले कंडक्टर की, तो इसका जो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इसके बाद आता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर का भी क्या होता है? इंसुलेटर का निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। और आपसे सेमीकंडक्टर पूछ रहा है तो सेमीकंडक्टर का भी क्या होगा? माइनस होगा, मतलब निगेटिव। ताप गुणांक क्या होगा आपका? निगेटिव होगा। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो हमेशा ऋणात्मक या निगेटिव होता है और कंडक्टर का पॉजिटिव होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन पे जो आपका सेमीकंडक्टर है, मतलब अगर पूछा जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री केल्विन पर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर आपका कैसा बिहेव करेगा, तो इस टेम्परेचर पर ये आपका इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो किसकी तरफ बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरफ, ठीक। और इसको कंडक्टर बनाने के लिए 2 मेथड है, टेम्परेचर या
डोपिंग। तो हम लोग मोस्टली डोपिंग ही करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम को फॉलो नहीं करता, ठीक है, तो तापमान तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ओम के नियम को फॉलो कौन नहीं करता, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपका ओम के नियम को फॉलो नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को पूरा पूरा प्रॉपर हम एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको। ठीक, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, ये क्या होगा आपका, वैलेंस बैंड। ठीक है, आ रहा है। अब ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। ठीक, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में क्या होंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे। कंडक्टर में क्या होंगे, कंडक्टर में ओवरलैप होंगे। क्या होंगे, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैप होंगे। ठीक, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, ठीक है, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो एनर्जी गैप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईवी से। किससे, ईवी से। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ईवी की यूनिट किसकी है, ईवी किसकी यूनिट है, तो ये आपकी एनर्जी की है। एनर्जी की है, एनर्जी गैप की। ठीक, तो सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और अगर आपसे पूछे, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इंसुलेटर की कितनी होगी, तो इंसुलेटर की होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक की। अगर आपसे पूछे कि हीरे की कितनी होती है, डायमंड की क्वेश्चन पूछा गया है, डायमंड का, डायमंड का कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायमंड का कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी का। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेमीकंडक्टर के उदाहरण, सेमीकंडक्टर के कौन कौन उदाहरण है, जर्मेनियम, जीई और सिलिकॉन। मोस्टली हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन का। क्यों, क्योंकि जर्मेनियम जो होगा ये आपका 75 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है, लेकिन जो आपका सिलिकॉन है ये आपका 175 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। इसलिए हम लोग ज्यादातर सिलिकॉन को वरीयता देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब देखिए अगला क्वेश्चन देख रहा है, कह रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग होती है। तो देखिए पी टाइप कब बनेंगे, जैसे आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर क्या जर्मेनियम सिलिकॉन है, इस पे जब हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। ट्राइवैलेंट में कौन कौन से आते हैं, ट्राइवैलेंट में आते बोरान, गैलियम, इंडियम। ट्राइवैलेंट में आते हैं बोरान, गैलियम, इंडियम है, इसमें आता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में, जर्मेनियम सिलिकॉन में जब हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, मतलब जिनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, ठीक, तो ये क्या होता है आपका बोरान हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ये सब आपके क्या है, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है। ठीक, इनके मतलब इनके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको जब मिलाते हैं तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, ओके, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइवैलेंट। क्या होगा, ट्राइवैलेंट। ठीक,
ट्राइवेलेंट में क्या आपका बोरान गैलियम इंडियम। ठीक, अब एन टाइप की बात कर रहा है तो एन टाइप में क्या होगा, पेंटावैलेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट में आपका आता है फास्फोरस, 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 एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सब क्या है, पेंटावैलिक है, पेंटावैलेंट है। मतलब इनके आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो आपका ये एन टाइप बनाएंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पेंटावैलेंट। ठीक है, अब अगला पूछ रहा है कि ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है, तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी कौन कौन सी है, बोरान है आपका, कौन है, बोरान और है गैलियम, गैलियम और इंडियम ना, ये सब आपके क्या है, ट्राइवैलेंट है। मतलब इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। पेंटावैलेंट में आपका क्या क्या आता है, फास्फोरस आएगा, एंटीमनी आएगा और आर्सेनिक आएगा। एक और होता है कोई, मैं ध्यान नहीं रहा समय। ठीक है, ये आपका पेंटावैलेंट है। मतलब इनको जब आप प्योर सेमीकंडक्टर मिलाओगे तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अब पूछ रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैरियर्स होते हैं। देखिए कैरियर्स 2 होते हैं, एक होता है मेजॉरिटी, एक होता है माइनॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब जिनकी संख्या ज्यादा हो। ठीक, तो आपका पूछा पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स बात करें, मेजॉरिटी आपके इसमें होल्स होंगे, क्या होंगे, होल्स, और हिंदी में बोलते हैं इनको कोटर, कोटर। ठीक है, और माइनॉरिटी में आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। माइनॉरिटी में क्या होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, अब आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी होल्स। ठीक, अब देखिए पूछ रहा है कि जर्मेनियम का एनर्जी गैप कितना है, तो होता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब आपसे पूछ रहा है सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना है, तो ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसके बाद आता है आपका गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इसका जो होता है 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप। ठीक है, ओके। चलिए अगला देखते हैं, सेमीकंडक्टर में बॉन्ड होते हैं। बहुत से बच्चे यही नहीं जानते कौन सा बॉन्ड होता है। हमने एक से पूछा, 2 से पूछा, तो उन्होंने कहा कि वैलेंस बॉन्ड होता है। ठीक, तो बच्चों सेमीकंडक्टर में आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखिए डायोड में जंक्शन होते हैं। देखिए डायोड जब P और N को हम सैंडविच मेथड के द्वारा कंबाइन करते हैं तो डायोड का निर्माण होता है। ठीक, ये आपका P हो गया, ये आपका N हो गया। अब पूछा जंक्शन, तो ये आपका कहलाता है जंक्शन। तो डायोड में जंक्शन कितना होगा, एक ही होगा, जिसको बोलते हैं J, एक जंक्शन। कितने जंक्शन, एक जंक्शन होता है। अब पूछा है डायोड में टर्मिनल कितने होते हैं, तो बेटा 2 टर्मिनल होंगे, एक आपका हो गया, ये हो गया आपका एनोड, ये आपका कैथोड। एनोड माने प्लस, कैथोड माने माइनस। तो टर्मिनल कितने होंगे बेटा आपके, 2 होंगे। अब पूछा फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, ये भी देख लीजिए। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब पॉजिटिव को P फॉर पॉजिटिव, P को जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो ये आपका क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड, ये आपका फॉरवर्ड हो गया।
अगर इसी को हम बैटरी के निगेटिव से जोड़ दें और इसको हम पॉजिटिव जोड़ दें तो ये आपका रिवर्स कहलाएगा। ठीक है, ये रिवर्स बायसिंग कहलाएगा। और जो आपका डायोड होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करता है। ठीक, चलिए अब पूछा है फॉरवर्ड बायसिंग में प्रतिरोध होता है तो क्या होता है? फॉरवर्ड में कम होता है। कम होता है। क्या होता है? कम होगा। और पूछा रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? अधिक होगा। अधिक क्या आनंदी समझो लगभग, करंट फ्लो नहीं होती है। अब पूछ रहा है जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज क्या है? बैरियर वोल्टेज मतलब समझ रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए कि आपका डायोड है जर्मेनियम से बना तो इस जंक्शन को ब्रेक करना है तो कितना वोल्टेज चाहिए? तो जर्मेनियम का होता है आपका 0.3 वोल्ट होता है। मतलब जहां इतनी वोल्टेज हम देंगे तो ये जंक्शन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अब SI का पूछ रहा है तो SI का होता है बेटा 0.7 वोल्ट। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ध्यान में आया था, चला गया कहीं। बहुत। अब चलिए देखते हैं जो आपका डायोड होता है, ये आपका किनारे हटो इसको देखो। डायोड आपका यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये आपका डायोड है, ये आपका A हो गया, ये आपका K हो गया, तो करंट आपकी ऐसे ही फ्लो होगी। ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगी। तो इसको क्या कहते हैं? यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो होगी। और ये सब क्या है? ये धारा प्रचालित डिवाइस है। क्या है? धारा प्रचालित डिवाइस है। अब आते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड है। इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं, या एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसमें जो डोपिंग लेवल होता है वो क्या होता है? 10⁻⁶ होता है। जो डोपिंग लेवल होगा इसमें सबसे ज्यादा होता है 10⁻⁶ होता है। ठीक, और ये क्या करता है? रिवर्स बायस में काम करता है। ये हो गया आपके डायोड, जीनर डायोड। अब आते हैं टनल डायोड। टनल डायोड में जो आपकी डोपिंग होगी वो होगी 10⁻⁴ होगी। मतलब जीनर डायोड से कम होगी। ठीक, इसका निर्माण किससे करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड और जर्मेनियम से होता है। ठीक है, इसका टाइमिंग, स्विचिंग टाइमिंग क्या होता है? सबसे कम होता है, 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। इसे इसाकी डायोड भी कहते हैं क्योंकि इसको निर्माण जो है एक साइंटिस्ट इसाकी थे, उन्होंने किया। ठीक है, इसलिए इसको इसाकी डायोड भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम सिंबल की बात करें, सिंबल भी आप देख लीजिए, पूछा जाता है। ये तो आपका जनरल डायोड हो गया, ये आपका जनरल डायोड हो गया, इसका सिंबल ये हो गया। अगर आपसे पूछे जीनर का, तो जीनर और टनल में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जीनर और टनल में बच्चे जो होते हैं अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जीनर डायोड आपका ये हो जाएगा, ये बना, ये। ठीक, तो जीनर डायोड का आपका सिंबल ये हो गया, ये आपका जीनर डायोड है। ठीक है, अब हम बात करें टनल डायोड की, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एक सिंबल दे देगा आपको डायोड का, पूछ लेगा कौन सा डायोड है। तो टनल डायोड का कैसा होता है? टनल का फिगर नहीं बनाया हो? बना कहाँ होना? ये देखो ना, ये फिगर नहीं है। यही सर है टनल डायोड। टनल डायोड का ये फिगर होता है। ये तो शॉर्टकी डायोड है टनल डायोड सर, ये शॉर्टकी। कुछ लो।
तो बच्चों टनल डायोड का सिंबल ये होता है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, ये आपका टनल डायोड है। ठीक है, ठीक, चलिए और डायोड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब चलिए वैरेक्टर डायोड में बात करते हैं। वैरेक्टर डायोड जो होता है, वैरेक्टर, इसका सिंबल ऐसे होता है। ये आपका वैरेक्टर डायोड हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, इसका प्रयोग ये आपका जो होता है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर का करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, ये जो डायोड होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर का कार्य करता है। इसका जो निर्माण होता है, ये होता है गैलियम आर्सेनाइड से होता है। ठीक है, इसका निर्माण क्या होता है, इसको हम लोग लीनियर ग्रेडेड डायोड भी कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, वैरेक्टर डायोड हो गया। इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, इसका प्रयोग हम नॉइजलेस एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, नॉइजलेस एम्पलीफायर के रूप में एम्पलीफायर में करते हैं। अब इसके बाद आपका आता है शॉर्टकी डायोड। क्या आता है बेटा, शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड को हम लोग मेटल डायोड भी कहते हैं। शॉर्टकी डायोड, क्वेश्चन ये पूछेगा किस डायोड को मेटल डायोड भी कहते हैं, मेटल डायोड। तो कौन होगा, शॉर्टकी डायोड होगा। हाँ, हॉट कैरियर डायोड भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं। इसमें क्या होगी, जो मेटल यूज होगी क्या होगी, सोना, चांदी, कॉपर, इनका प्रयोग करेंगे। एक लेयर किसकी बनी होगी, इनकी बनी होगी। ठीक है, ठीक, एक साइड किसका बना होगा, इसका बना होगा, दूसरा क्या होगा, एन टाइप का बना होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा एन टाइप का बना होगा। ठीक, अब देखो मेटल से बना है तो क्या होगा, महंगा होगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं। इसको हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर में करते हैं। ठीक है, कहाँ प्रयोग करते हैं, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। तो आज हमने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड लगभग 30 वन लाइनर क्वेश्चंस आपके बताए हैं। एक होता है आपका गन डायोड भी होता है। ठीक है, गन डायोड क्या होगा, ऐसे बनेगा। ये आपका गन डायोड हो गया। ठीक है, ठीक, अच्छा, इसका ये क्या होता है, गन डायोड होगा आपका गैलियम आर्सेनाइड का बनेगा। गैलियम आर्सेनाइड का बनेगा या GaN का बनेगा, कई का बनता है ये। ठीक है, इसका ये क्या होता है, इसमें कोई जंक्शन नहीं होता, इसमें क्या होगा, नो जंक्शन।
अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है किस किस डायोड में जंक्शन नहीं होता। क्वेश्चन बन सकता है और हो सकता है मैं पूछ भी लूँ कभी, हो सकता है मैं कभी पूछ भी लूँ कि किस डायोड में जंक्शन नहीं होता है। तो गन डायोड में आपका जंक्शन नहीं होता। ये गन नहीं, डिस्कियाँ ये नहीं, ये इसकी बात कर रहा हूँ गन डायोड की। ठीक है, ओके। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? ऑक्सीलेटर और एम्पलीफायर में करते हैं। कहाँ करते हैं? ऑक्सीलेटर और एम्पलीफायर में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपको मैं रेक्टिफायर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट वन लाइनर बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इन वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू।